हेलो एवरीवन, मैं एम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 और 7 की हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 80, 81 और 82। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छत्रपति शिवाजी सेनापति युद्ध का क्या समाचार है? सेनापति महाराज, युद्ध में हम विजयी हुए और बहलोल खा दुम दबाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी सेनापति, आपके हाथ में क्या है और उसे पालकी में कौन आया है? सेनापति महाराज, ये मेरे हाथ में कुरान है और इस पालकी में बहलोल खां की बेगम गोहर बानू है। गोहर बानू आपके लिए तोहफा है। कुरान का को अपमानित कर हम हमारे मंदिरों व धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होती है। जाओ, इन्हें अच्छा सम्मान लौटा कर आओ। तो ये हमारा पैराग्राफ था, इसको पढ़कर आंसर देना। युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा था? बहलोल खां। कौन भागा था? बहलोल खां। दुम दबाकर भागना मुहावरे का क्या अर्थ है? डर के मारे भागना, डर के मारे भाग जाना। क्या हो जाएगा? डर के मारे भागना। हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, वेद, उसी तरह इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ का नाम लिखिए। इस्लाम का तो क्या हो गया? कुरान है। इस्लाम का कुरान। ईसाई का क्या होगा? बाइबल। सिख धर्म का क्या हो गया? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट, एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? अच्छे शासक का यह गुण होता है कि वह स्त्री जाति का सम्मान करे एवं दूसरे धर्म को अपमानित ना करे, अपमानित ना करे। अच्छे शासक का यह गुण होता है कि वह स्त्री जाति का सम्मान करे एवं दूसरे धर्म को अपमानित ना करे। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी ने कहा स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इसे सहमत हैं? क्यों? लिखिए। हाँ, हम भी छत्रपति शिवाजी की इस बात से सहमत हैं। आप भी ऐसे कोई दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया। तो महाराणा प्रताप, राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, इन्होंने सबने धर्म और स्त्री जाति का क्या किया था? सम्मान किया था। नेक्स्ट हम लेंगे 81 नंबर कार्यपत्र। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तीनों सहेलियां राधा, कविता और सुचि श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफर करते हुए कारगिल गोप्पा पहुंची। मॉनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, झूले झूले। ये तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, झूले झूले का मतलब नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, झूले झूले। अब इसके आंसर्स देखने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सलाम वालेकुम कहा था? सुचि ने, लद्दाखी ने, राधा ने, टैक्सी ड्राइवर ने। तो किसने कहा था? लद्दाखी ने। सलाम वालेकुम जो है वो कहा था टैक्सी ड्राइवर ने। किसने कहा था? टैक्सी ड्राइवर ने। ये तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों? क्योंकि वे झूले झूले का मतलब नहीं समझी। झूले झूले का मतलब नहीं समझी। नेक्स्ट है, टैक्सी रवाना हुई थी लद्दाख से, श्रीनगर से, कारगिल से, लेह से। टैक्सी रवाना हुई थी लद्दाख से, श्रीनगर से, कारगिल से और लेह से। तो कहाँ से हुई थी टैक्सी रवाना? श्रीनगर से हुई थी, क्योंकि वो लद्दाख तो वो जा रही थी, श्रीनगर से हुई थी। नेक्स्ट, हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? तो राम राम सा कहते हैं।
और नमस्कार कहते हैं, राम राम सा या नमस्कार। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते, नमस्ते का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जुले जुले। वृक्ष का मतलब पेड़ हो गया। वायुयान का मतलब हवाई जहाज। सहेलिया का मतलब होता है सखियां। सहेलिया का मतलब क्या हो गया, सखियां। नेक्स्ट, पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो हिंदी में नमस्कार कहते हैं, राम राम सा राजस्थानी में कहते हैं, कन्नड़ भाषा में नमस्कारा, तेलुगु में नमस्कारम या नमस्कारुम, मलयालम में नमस्कारम। तो ये यहाँ पर कहते हैं अलग अलग भाषाओं में। नेक्स्ट है नए शब्द बनाइए। और नए शब्द जैसे लद्दाख से लद्दाखी, कश्मीर से कश्मीरी, महाराष्ट्र से महाराष्ट्री, राजस्थान से राजस्थानी। नेक्स्ट अब इसके बाद में हमारा है 82 नंबर कार्यपत्र। 82 है, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों को दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरे। गुजरते हुए भावेश सूखी पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडहर पर रुके, जो काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल गई आई थी। वह पास में ईंट के भट्टे से में कोई आग लगाकर ईंटें पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी लाता और कोई उसे घूनता, कोई सूखी ईंटें को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। अब प्रश्नों के उत्तर देने इसको देख के हमें, तीनों ने दौरा करने का फैसला किया। पुल का, पास वाली इमारतों का, होटल का, महल का। तो पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार की दिया था ईंटों का। किसका आधार था, ईंटों का। नेक्स्ट, भावी शाम होने से पहले किसके घर पहुंचा। तो वो पहुंचा था अनिल और पंकज के घर। अनिल पंकज के घर, अनिल और पंकज के घर। नेक्स्ट है ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था। ईंटों के भट्टों में ईंटें बनाने का कार्य हो रहा था, ईंटें पकाने का, ईंट पकाने, बनाने, उन्हें डालने, उन्हें डालने, मिट्टी लाने, मिट्टी लाने, मिट्टी गूंदने ने का कार्य। ईंटें पकाने, ईंट पकाने, बनाने, उन्हें डालने, मिट्टी लाने, गूंदने का कार्य हो रहा था। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का और सीमेंट का। मिट्टी का और सीमेंट का प्रयोग क्या किया जाता है, ईंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडर का मतलब क्या होता है, तो अवशेष होता है। खंडर का मतलब क्या हो गया, अवशेष हो गया। गूंदना मतलब क्या हो गया, गोदना। क्या हो गया, गोदना मतलब गूथना, जिसको हम बोल सकते हैं। इमारत का मतलब मकान होता है। निर्माण का मतलब क्या होता है, बनाना। ठीक है, कोई भी चीज का कार्य बनाना। नेक्स्ट है मिट्टी से मिट्टी से ईंट बनती है। इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या कार्य क्या क्या वस्तुएं बनती है, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। मकान बनता है, खिलौने बनते हैं, बर्तन बनते हैं, घड़ा मिट्टी का होता है, गमले, सुराही, दिया, गुल्लक, कलश। ये सारी चीजें किससे बनती है, मिट्टी से ही बनती है।